केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहां पर बीते दिनों ही बीजेपी ने एक प्रचंड नगर निगम चुनाव में देखने को मिली, जिसके बाद से दक्षिण का ये राज्य भगवामय हो चुका है। और भगवामय होने के साथ साथ अब यह जीत बड़ी संकेत देते हुए भी नजर आ रहा है। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की हुई इस बम्पर जीत से क्या कुछ अंदेशा आने वाले चुनाव में लगाया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम वो सीट है जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर 4 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, और वहां पर बीजेपी ने 101 सीटों में से 50 सीटों पर विजय हासिल कर कर एक बड़ा संकेत दे दिया है। ये वही केरल है जहां पर बीजेपी कभी नाम की नहीं हुआ करती थी। ये वही केरल है जहां पर एलटीएफ और यूटीएफ में एक सीधा टक्कर होता था। लेकिन आज केरल की तिरुवनंतपुरम यानी वो प्रशासनिक राजधानी जहां पर बीजेपी के कमल खिलने से भगवा में हो गया है। और एक तस्वीर है वहां पर पूर्व आईपीएस अधिकारी जिस तरीके से बीजेपी के टिकट पर लड़कर जीतती हैं, वो पूरी निर्णायक तरीके से साबित हो रहा है। और फिलहाल इस चुनाव से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बीजेपी के संगठन का परिचय दिया है जिसे बीजेपी जीती। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के संगठन का परिचय देते हुए पहले तो ट्विटर हैंडल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को शुभकामनाएं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि केरल में अब बदलाव की लहर शुरू हो गई है, यानी दक्षिण भारत का वो राज्य जहां पर बीजेपी कभी नाम नहीं हुआ करता था, वहां पर बीजेपी अब आने वाले चुनाव में अपनी दमखम दिखाएगी। अब अगर हम बात करें तो आने वाले समय में केरल में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं राजधानी के नगर निगम चुनाव में एक बड़े शहर के नगर निगम पर एक अच्छी भूमिका भी रखता है। और फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को अभिवादन देते हुए कहा है कि आने वाले समय में केरल में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण से लेकर आपको बंगाल की तरफ लिए चलते हैं, तो बंगाल में भी इस समय माहौल गर्म चल रहा है, क्योंकि अब से 6 महीने बाद बंगाल में भी चुनाव प्रस्तावित है। और एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में काफी जोर शोर से देखने को मिल रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी बंगाल में सफल नहीं हो पाएगी, और बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है बंगाल में सूपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल जिस पर बीजेपी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, और अब केरल की तिरुवनंतपुरम नगर निकाय सीट यानी नगर निगम से उत्साहित बीजेपी आने वाले चुनावों में दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में और उत्साहित दिख रही है। और फिलहाल ये रणनीति बीजेपी के दक्षिण भारत में एक बड़ा दाव माना जा रहा है। जिस तरीके से तकरीबन 4.5 दशकों में पहली बार वहां पर कमल खिला है, उस केरल में जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का विरोध हुआ था, जहां से शुरुआत हुआ था वक्फ बोर्ड विरोध बिल का विरोध। और फिलहाल इसको लेकर देश में भी चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर केरल का वो तिरुवनंतपुरम नगर निकाय चुनाव, नगर निगम का चुनाव ट्रेंड कर रहा है। और फिलहाल केरल के सभी 14 जिलों में नगर निकाय के लिए मतदान 2 चरणों में हुए थे, लेकिन फिलहाल केरल की राजधानी प्रशासनिक राजधानी तिरुवनंतपुरम के इस नगर निगम की चर्चा पूरे देश में इस समय देखने को मिल रही है। पहली बार बीजेपी ने वहां पर भगवा में कर दिखाया है, तो अब वो तस्वीर बंगाल की तरफ भी लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल तो अभी केरल तो अभी झांकी है, बंगाल बाकी है। फिलहाल बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है, और बंगाल की राजनीति भी इस समय गर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीएसएफ और सेना भी अलर्ट मोड पर रखी गई है। अब ये क्या कुछ मुद्दा है ये तो हम नहीं बता सकते, ली गई खबरें सूत्र से बताई जा रही हैं। फिलहाल बंगाल और केरल के बाद अब क्या कुछ बीजेपी का अगला प्लान होगा, यह तो देखने लायक होगा। लेकिन बीजेपी अब कहीं ना कहीं केरल की तिरुवनंतपुरम नगर निगम सीट से जीत के बाद उत्साहित नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।